नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां सरकारी सिस्टम वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। सरकार विकास के लाख दावे कर रही है, पर जिम्मेदार न जाने कौन सी धुन में है कि अपने अलावा क्षेत्र में विकास उनको नजर नहीं आता। सरगुजा के पटपुरा के गांव घटोन गांव में सड़क के अभाव में ग्रामीण युवा का शव कंधे पर बांस के सहारे ले गए, लेकिन सिस्टम तो सिस्टम है। यह यूं का है कि सिस्टम बदला नहीं, बेकार है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के पटपुरा पंचायत के आश्रित का घटोन में एक बार फिर से बुनियादी सुविधाओं की कमी का गंभीर मामला सामने आया है। सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को एक शव को बांस के सहारे ढोकर घर तक ले जाना पड़ा। इस पूरी घटना का वीडियो ग्रामीणों ने खुद बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर सरकार के विकास योजनाओं और दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। भले ही सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी देश के कई गांव बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली और पानी से वंचित हैं। ग्रामीणों की ओर से जनप्रतिनिधियों से कई बार मांग भी की जा चुकी है, लेकिन ग्रामीणों को सिर्फ आज तक आश्वासन ही मिला है। और आइए सुनते हैं कि विधायक प्रमोद मिंज इस बारे में क्या कह रहे हैं। जी, वो सोशल मीडिया में जो वीडियो आ रहा है एक मेरे विधानसभा क्षेत्र का, ये घटोन गांव है लखनपुर ब्लॉक में, जो लुंड्रा विधानसभा में है। और ये वीडियो एक बहुत दुर्भाग्यजनक है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और एक शव को लेके गांव के लोग पहाड़ में उसको किसी तरह से लेके जा रहे हैं, अंतिम क्रिया के लिए अपने घरों तक पहुंचा रहे हैं। और पहले भी इस तरह की एक वीडियो आ रहा था पिछले सरकार के समय भी, और स्थिति लगातार ये तो वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया है, लेकिन वो वास्तव में वहाँ उस क्षेत्र में अनेकों प्रकार की इस तरह की परेशानियां आती रहती हैं और कई बार लोगों को अस्पतालों के लिए, बीमारियों को पहुंचाने के लिए, एम्बुलेंस के लिए और भी चीज़ों के लिए बहुत परेशानी है। तो इस वीडियो के माध्यम से जरूर सबके लोगों के संज्ञान में आया है, दुर्भाग्यजनक है। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि कांधे पर सिस्टम, ये कहना गलत नहीं होगा। जो तस्वीरें यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है, एक शव को बांस के सहारे कंधे पर ले जाया जा रहा है। ये सरकार के वो दावे हैं जो यहाँ पर पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आते हैं। सरकार के दावे ये है कि आखिरी छोर तक लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, सुविधा का अभाव में लोगों को जीना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सुविधा यहाँ आकर धरी की धरी रह गई। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है उस पर दिख रहा है कि एक शव को कुछ लोग ग्रामीण कांधे पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क नहीं है, सड़क के अभाव में इस तरीके का ये मामला सामने आया है, जो वाकई में शर्मसार करने वाली तस्वीर है। जिस तरीके से तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, इस पर विकास के दावे पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रहे हैं, सिस्टम पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कह सकते हैं यहाँ पर विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता और साथ ही जनप्रतिनिधि यहाँ पर पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। मानवता शर्मसार हुई है। हृदय विदारक ये वीडियो जहां पर निकलकर सामने आया, जिस तरीके से बदहाल सिस्टम की वजह से जनता परेशान नजर आ रही है, लेकिन दावे इतने बड़े बड़े किए जाते हैं कि उसके बारे में कहना ये गलत नहीं होगा कि सरकार सिर्फ यहाँ पर आश्वासन देते हुए नजर आती है। और आज जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरीके की एक वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर एक बार फिर कह सकते हैं कि सिस्टम यहाँ पर पूरी तरीके से फेल है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ संवाददाता अजहर अंसारी जुड़ गए हैं। अजहर, जिस तरीके से कह सकते हैं कि कांधे पर सिस्टम, ये कहना गलत नहीं होगा, जो तस्वीरें वाकई सामने आई है, झकझोर देने वाली ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्या जानकारी है? जी वैशाली, आपको बता दूं, ये लुंड्रा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पटपुरा के आश्रित ग्राम घटोन का मामला है, जो वाकई में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इसमें एक बाप अपने बेटे के शव को बांस के सहारे कांधे पे लेके घर ले जाता हुआ दिख रहा है, जो का अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय है। जी बिल्कुल कह सकते हैं चिंता का विषय। सरकार यहाँ पर दावे तो बड़े बड़े करती है, सरकार बात करती है, सिस्टम की बात करती है, आखिरी छोर तक सुविधा पहुंचाने की यहाँ पर बात जो है सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन उस सुविधा की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम यहाँ पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क नहीं है,
शव को कांधे पर ले जाया जा रहा है। शर्मसार तस्वीरें सामने निकल कर आई। क्या इस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई इसको लेकर? जी वैशाली, इस पे तो अभी तक फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं हुई है, परंतु बता दूं ये जो मामला है ये आज का नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार थी और कई वर्षों से कांग्रेस का शासनकाल था, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है, पर इस पे तो बीजेपी के विधायक का कहना है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, हमने प्रस्ताव भेजा है, पास हो गया है, परंतु वन विभाग की जमीन होने के चलते, जंगल होने के चलते वहां से क्लियरेंस नहीं मिला है, जिसके चलते अभी काम शुरू नहीं हो पाया है। जी प्रबोध मिश्र जी का कहना है ये। बिल्कुल, यहाँ पर प्रस्ताव भेजा गया है, पारित नहीं हुआ है, तमाम तरीके की बातें विधायक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या उनकी आंखों का पानी जो है मर गया? ये तस्वीरें उनको दिखाई नहीं देती? जिस तरीके से सिस्टम यहाँ पर लाचार बना हुआ है, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे मामले कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ सरकारें बदल रही है, सिस्टम नहीं बदला, सिस्टम वही की वही है। इस तरीके की वारदात यहाँ पर लगातार हो रही है, मामले सामने आ रहे हैं और सिस्टम सिर्फ आंख बंद करके बैठा हुआ है यहाँ पर। जी जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि सिस्टम आंख मूंद के बैठा हुआ है और जस के तस स्थिति बनी हुई है। एक मजबूर पिता अपने बेटे के शव को बांस के सहारे कंधा देकर के अपने घर तक ले जाने के लिए मजबूर है। ये स्थिति ऐसी है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। वहां रह रहे लगभग 12 से 13 दर्जन आश्रित ग्रामवासी हैं जी, परंतु वो वहाँ गर्भवती महिलाएं को भी इस तरह की सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का। उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे इस घटना सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद इस वीडियो के कलेक्टर सर वहाँ का दौरा किए हैं और वो भी आश्वासन ग्रामीणों को दिए हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण कर लिया जाएगा। परंतु देखने वाली बात यह है कि इस समस्या से निजात ग्रामीणों को कब मिलता है, ये तो देखने वाली बात। बिल्कुल कह सकते हैं कि आश्वासन, जिस तरीके से ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन तो उन्हें कई बार मिला है, ये पहली बार नहीं कि आश्वासन मिला, आश्वासन कई बार मिला, लेकिन इस पर शिकायत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना बड़ी बात होती है। और सरकार अपने दावे यहाँ पर पूरी तरीके से करती हुई नजर आती है, लेकिन फेल करते हुए जो दावे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से ग्रामीणों से आपने क्या बातचीत करी, ग्रामीणों का इस बारे में क्या कहना है? क्या उनकी तरफ से इस मामले पे अभी तक कोई और मांग रखी गई है, सरकार तक अपनी बात यहाँ पर पहुंचाई गई है? जी, ग्रामीणों का तो साफ कहना है कि लगभग 15-20 साल से यह स्थिति बनी हुई है। हमने कई जनप्रतिनिधि से गुहार लगाई कि हमारी सड़क की व्यवस्था की जाए ताकि हमें जो तकलीफ हो रही है वो दूर हो सके, परंतु बस आश्वासन मिला है। और इसके बीच कई सरकार चेंज हुए और सरकारें बदलते रही, परंतु इनके काम जो है, दिक्कतें परेशानियां वो दूर नहीं हो पाई है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से यहाँ पर ये सड़क की समस्या तो बनी हुई, अजहर क्या इस क्षेत्र में और भी समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है? जी बिल्कुल, यहाँ मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं, पानी की है, बिजली की है, वो सबसे भी यहाँ जूझ रहा है। यहाँ तक कि यहाँ मोबाइल टावर तक काम नहीं करता है, मोबाइल से संपर्क भी नहीं किया जा सकता ग्रामीणों। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे कि मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, तो सड़क तो बहुत दूर की बात है। क्या इस मामले में आपकी किसी अधिकारी से बात हुई, किसी नेता से बात हुई? कोई भी अधिकारी, इससे संबंधित अधिकारी इस पर बाइट देने के लिए ही तैयार नहीं है। तो वो तो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ तो कलेक्टर वहां पहुंचे, वो भी 1.5 घंटे पैदल चलकर वहां ग्राम पहुंचे और उनकी भी हालत खराब हो गई, वहां उनको उपचार कराना पड़ा। ये स्थिति है इस ग्राम की। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर कलेक्टर खुद जब वीडियो वायरल हुआ तब मामला संज्ञान में लिया, उसके बाद 1.5 घंटे पैदल चलने के बाद वहां पहुंचे। जब उनको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा सिर्फ एक दिन जाकर, तो यहाँ के ग्रामीणों की हालत का अंदाजा तो उनको उसी वक्त लगा लेना चाहिए कि सिर्फ एक दिन जाने के बाद उन्हें परेशानी उठाई। और ये ग्रामीण तो रोज इस तरीके की परेशानियां यहाँ पर झेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी, वीडियो वायरल होने के बाद भी सिर्फ आश्वासन मिला है, संज्ञान में मामला है, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई इस पर। जी जी जी, बस विधायक प्रबोध मिंज का कहना है कि हमने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, वो पास भी हो गया है, परंतु हमें वन विभाग का क्लियरेंस नहीं मिला है, जिसके चलते हम काम अभी चालू नहीं कर पाए। साफ कहना है उनका। तो वन विभाग की जिस तरीके से बात निकलकर बार बार सामने आ रही कि वन विभाग की तरफ से यहाँ पर क्लियरेंस नहीं मिला, जिसकी वजह से परेशानी हो रही, आपकी बात हुई क्या वन विभाग के किसी अधिकारी से, किसी कर्मचारी से इस मामले को लेकर? जब इस मामले में हमने रेंजर से बात करना चाहा तो फोन लगाने से लगभग 2-3 बार फोन लगाया गया, परंतु वो किसी फोन के माध्यम से भी संपर्क नहीं करे। और हमने जब उनके ऑफिस जाके बात करना चाहा तो वहां भी उपलब्ध नहीं थे वो।
बिल्कुल कह सकते हैं कि हीला हवाली पूरी तरीके से चल रही है। मामला संज्ञान में है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बैठ के यहाँ पर सिर्फ ये कह सकते हैं कि सरकार या फिर वहां के जनप्रतिनिधि अधिकारी तमाशबीन बनकर रह गए हैं, सिर्फ देख रहे हैं लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर दर्शकों, ये तस्वीर झकझोरने वाली तस्वीर है। एक व्यक्ति के शव को कांधे पर रखकर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और उसके बाद ये वीडियो वहां पर ग्रामीणों ने खुद बनाया, इसको वायरल भी कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर जरूर पहुंचे थे, मामला संज्ञान में हो गया, लेकिन उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। अब यहाँ पर बार बार बात यही निकलकर सामने आती है कि इतनी बात निकलकर सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं होना। आप बने रहिए हमारे साथ। समीम खान समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीम जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है पटकुरा पंचायत के आश्रित गांव घटोन का, जहां से एक वीडियो वायरल हुआ है 2 दिन पहले, वीडियो कह सकते हैं कि शर्मसार करने वाला वीडियो है। एक व्यक्ति के शव को कांधे पर रखकर बांस के सहारे कई किलोमीटर तक ले जाया गया है, ये वीडियो वायरल हुआ है, ये जानकारी है आपको? जी मालूम है। बिल्कुल, तो इसमें अब तक कोई संज्ञान, जब वीडियो वायरल हो गया 2 दिन हो गए, कलेक्टर मामले में संज्ञान ले चुके, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं करवाई जा रही है, परेशानी कहाँ आ रही है? लेकिन क्या है, यहाँ पर देखिए चुनाव होता है, ये अपना अंबिकापुर लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र का मामला है ये जी। ग्राम पटकुरा, जो कि एकदम पहुंचविहीन क्षेत्र है। वहाँ पर ये फॉरेस्ट की जमीन में रोड सड़क है, जिसके कारण अनुमति लेने के लिए दिक्कत होता है और वहाँ के लोग काफी समय से परेशान है। और सड़क जैसे ही बरसात होता है पूरा गड्ढे बड़े बड़े हो जाते हैं, जिस वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई बीमार पड़ जाते हैं, कोई डिलीवरी या किसी को डेथ हो गया तो आने ले जाने में काफी दिक्कत होता है। वहाँ के लोग हमेशा से जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन से मांग किए हैं सड़क के लिए, लेकिन कोई सुनवाई उस टाइप से नहीं हो पा रहा है। लोग परेशान है वहाँ के। अभी जैसे वीडियो वायरल हुआ उसके बाद वहाँ कई अधिकारी, कलेक्टर, डीएफओ और अन्य अधिकारी वहाँ पर गए, अब आश्वासन दिए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से समीम जी आश्वासन की हम अगर बात करें तो आश्वासन तो हमेशा से ही मिलता हुआ है, ग्रामीणों को साफ तौर पर कहना है आश्वासन लगातार मिल रहा है, आश्वासन में कोई कमी नहीं आई, आश्वासन लगातार मिल रहा है, लेकिन सिर्फ नहीं मिल रही है तो सड़क, जिसकी वजह से परेशानी ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इतनी जो तस्वीर यहाँ पर निकलकर सामने आई है, वाकई सरकार की आंखें खोलने वाली है, लेकिन इसके बाद भी नहीं खुल रही आंखें। इस तरीके के मामले, ये पहला कोई मामला नहीं है, इसके पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। सरकारें बदल गई लेकिन नहीं बदला तो सिर्फ सिस्टम। जी। आप खुद यहाँ पर एक समाज सेवी है, मामला अभी आपके संज्ञान में है, आपकी तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? मैम, हम लोग अक्सर इसमें क्या है, लोग वहाँ के जैसे सरपंच वगैरह हैं, इनके द्वारा मिले थे हम लोग वहाँ पर और उन लोग से बात हुई थी। उन लोग के द्वारा जनप्रतिनिधियों से और शासन प्रशासन से मांग किए हैं इन लोग। अब देखिए उनके बाद अगर काम हो पाता है या नहीं हो पाता है। अपने इस तरह से प्रयास तो कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों की समस्या को, मान लीजिए सोशल मीडिया में और इधर जो भी समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा रहा है समाचार, वहाँ से ये सब में सहयोग कर रहे हैं अपन। लेकिन अब देखना यह है कि अधिकारी इस बात में कितना सूद देते हैं इनके सड़क निर्माण में और अन्य सुविधाएं वहाँ पर, जैसे मूलभूत सुविधाएं काफी दिक्कत है वहाँ पर। बिल्कुल, इससे काफी परेशानी है वहाँ के लोगों को। बिल्कुल कह सकते हैं कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव क्षेत्र में बना हुआ है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, साथ ही साथ मोबाइल टावर की भी परेशानी, यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल नहीं आते हैं। अब सोचिए, एक रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें जरूरत की होती है वहीं आगे क्षेत्र के जो लोग हैं उनको नहीं मिल पा रही है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर चुनाव के समय लोग पहुंच जाते हैं, वोट की मांग करते हैं और नहीं देते हैं, तो सिर्फ यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं प्रदान की जाती है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आश्वासन मिलता है, मांगे कर चुके, थक चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब ग्रामीण जाए तो कहाँ जाए, उनके सामने यह समस्या खड़ी हुई है। जी समीम जी। जी बिल्कुल समीम जी, क्या है देखिए इसमें मैम, अब ग्रामीण तो परेशान है शुरू से। वोटिंग के समय हर बार यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो भी पंचायत, लोकसभा, विधानसभा में चुनाव के समय सभी जनप्रतिनिधि जाते हैं वहाँ पर वोट के लिए। उस समय आश्वासन गांव वालों को देख कर आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। अब चुनाव का समय, अभी त्रिस्तरीय चुनाव, जैसे अभी पंचायत चुनाव है, फिर लोग जाएंगे, लोग लुभाने वादे करके आते हैं, लेकिन वहाँ के भोले वाले आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं जी, वोटिंग करते हैं लेकिन बाद में सब। बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे समीम जी, आपको रोकना चाहेंगे। दिनेश साहू बीजेपी मंडल अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, पटकुरा पंचायत के आश्रित गांव जो है घटोन से एक मामला सामने आया है, जहां तस्वीरें दिल दहला देंगी। जो तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं, तस्वीरों में दिख रहा है साफ तौर पर, एक वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति के शव को
कांधे पे रखकर, ये कह सकते हैं कि सिर्फ बांस के सहारे लटका कर ले जाया जा रहा है। 2 दिन हो चुके हैं इस वीडियो को वायरल हुए, लेकिन मामले में संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आखिर क्यों? मामले में संज्ञान माननीय लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज जी के द्वारा लिया गया है। माननीय सरगुजा कलेक्टर मौके पे पहुंचे हैं जी, और उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द आपका रोड बन जाएगा। पिछली सरकार के द्वारा कुछ भी काम नहीं किया गया था उस क्षेत्र में, इसका खमियाजा वहां का पब्लिक भुगत रहे हैं। लेकिन दिनेश जी, बीजेपी से हैं आप, मंडल अध्यक्ष हैं, ये जानकारी हम आपको दे दें कि ये मामला अभी का नहीं, इस तरीके की तस्वीरें कई बार वहां से सामने आ चुकी है। सरकार बदल गई है, सिस्टम नहीं बदला है। सरकारें तो बदलती जा रही हैं, सिस्टम वही की वही है। ये आज की परेशानी नहीं है, काफी लंबे समय से ये परेशानी यहाँ पर बनी हुई है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस पंचवर्षीय में, इस विष्णुदेव साय जी की सरकार में बहुत जल्द वो रोड दुरुस्त हो जाएगा। ये माननीय कलेक्टर, माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्य बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आश्वासन तो कई बार मिल रहा है, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं, आश्वासन तो हमेशा ही मिलता है। ग्रामीण बेचारी भोली भाली जनता परेशान हो जाती है। पहली बार आश्वासन दिया गया है मैडम। ठीक है, ये जान लेते हैं ना, हम वापस से जान लेते हैं। वन विभाग की बात भी यहाँ पर निकल कर सामने आ रही कि वन विभाग से बात नहीं हो पा रही, स्वीकृति नहीं मिल पा रही, जिसके कारण रोड जो है नहीं बन पा रही है। उसके लिए क्या करेंगे उस मामले में आप? वन विभाग ही रोड बना के देगी, आप निश्चिंत रहिए, अब का रोड बन जाएगा। मतलब आपका ये साफ तौर पर कहना है कि रोड कुछ भी हो, रोड आप बनवा के देंगे, ये आपका साफ तौर पर कहना है, यहाँ पर आप आश्वासन दे रहे हैं? जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। शमीम खान हमारे साथ जुड़े, समाज सेवी है। शमीम जी, जिस तरीके से आपने खुद सुना, दिनेश साहू जो है बीजेपी मंडल अध्यक्ष है, आश्वासन यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि चाहे वन विभाग हो या कुछ भी हो, रोड जरूर बना के देंगे और जल्दी बना कर देंगे। क्या आप इनकी बात से सहमत है? जी मैम, सहमत हूँ मैं। बीजेपी के द्वारा वो काम विकास बहुत किया गया है इस आसपास क्षेत्रों में। जब से अभी बीजेपी का शासन आया है तब से काम वहाँ पर हो रहा है। अभी भी फिलहाल प्रमोद मिंज के द्वारा वहाँ पर अधिकारियों से बात कर वहाँ पर सड़क को अभी व्यवस्थित कर रहे हैं, आने जाने के लिए बना रहे हैं। वहाँ पर काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जी ठीक है, तो आप इनकी बात से सहमत है? दिनेश जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत नजर आ रहे हैं और हम भी चाहेंगे कि ग्रामीण जो है वहां के परेशान ना हो। लेकिन सिर्फ सड़क की बात नहीं है, अगर आप वहां पर जाके देखें तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। शायद शमीम जी आपको नहीं बता रहे, लेकिन हम आपको बता देते हैं, बिजली, पानी, रोड। माननीय कलेक्टर साहब गए थे तो उनका वीडियो हमने भी देखा है। ग्रामीणों के द्वारा आंगनबाड़ी, लाइट जी और कई प्रकार का वहाँ पे मुद्दा बताया गया है। माननीय कलेक्टर के द्वारा पूरे मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है और मुझे विश्वास है जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रबोध मिंज विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय कलेक्टर विलास भोसकर साहब के निर्देशन पर बहुत जल्द वहाँ के सभी कार्य पूर्ण होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से आप विश्वास जता रहे हैं कि जल्द ही काम करवा दिया जाएगा। अब हम चाहेंगे दिनेश जी, एक आश्वासन आप हम जरूर देते हुए जाएं। जिस तरीके से परेशानी हो रही, आगे ग्रामीण वो परेशान ना हो, एक आश्वासन हम आपसे चाहेंगे। कितना समय लगेगा जो है यहाँ पर ग्रामीणों को रोड मिल जाएगी? अभी एक्चुअल में बरसात पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाया है। कल ही बहुत तेज बारिश हुई है, परसों ही बारिश हुई थी। जी जी, जैसे बरसात समाप्त होगा वहाँ काम चालू हो जाएगा जी, और कार्य चालू हो जाएगा और कार्य मैं कह रहा हूँ आने वाले बरसात से पहले कार्य पूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि एक आश्वासन, परियोजना नहीं है कि तुरंत पूरा होगा। जी जी, समय लगेगा, लेकिन आने वाले बरसात से पहले कार्य पूर्ण हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, आपने आश्वासन दिया है, बहुत अच्छी बात है कि आप इसके लिए जागरूक है, काम करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक आश्वासन यहाँ पर ये भी चाहेंगे कि एक वैकल्पिक अगर व्यवस्था वहाँ के लोगों को मिल जाती तो बेहतर होता। वैकल्पिक व्यवस्था तो मेन है मैडम, रोड ही है जी। रोड का वैकल्पिक व्यवस्था बरसात खत्म होते ही कच्ची का सड़क वैकल्पिक व्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे, हम आप दोनों को रोकना चाहेंगे। प्रमोद मिंज विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रमोद जी, ये पटकुरा पंचायत का मामला घटोन का सामने आया है, जहां पर 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने संज्ञान लिया था मामले में। शव कांधे पर रखकर ले जा रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई है, ग्रामीण परेशान है। तस्वीरें जो दिख रही हैं वाकई में शर्मसार करने वाली तस्वीरें, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो शर्मनाक बात है, सही बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आजादी के इतने साल के बरसों बाद भी आज स्थिति ये है कि लोगों को मूलभूत चीजें नहीं मिली है जी। तो वो उसकी आवश्यकता तो है। ये वीडियो अभी हुआ वायरल 3, 4, 5 दिन पहले,
जी एक पहले भी, उसके पहले भी 1.5 साल पहले भी एक वीडियो इसी तरह का वहीं का था। तो जी तकलीफ तो है, वहाँ गांव तक अप्रोच नहीं है। पटपुरा से घटोन का बस्ती है वहाँ, जी और उसको संज्ञान अपन लिए हैं। उसको चुनाव के समय में भी मैं गया था वहाँ 13 किलोमीटर पैदल बाइक से। जी तो दिक्कत है वहाँ, पहाड़ी एरिया है और नदी नाले हैं, और बाकी समय तो सामान्य रूप से थोड़ा मरम्मत हो जाता है तो चलना आना हो जाता है मोटरसाइकिल ट्रैक्टर वगैरह का। जी जी लेकिन बरसात में बहुत दिक्कत है, पूरा नाला पूरा सड़क को काट के पूरे आने जाने लायक नहीं रह जाता सड़क। जी तो अभी वही स्थिति है। तो इस- इतने साल से बन नहीं पाया, कई लोग रहे जनप्रतिनिधि हमारे से पहले भी, जी लगातार कांग्रेस के लोग बनाए नहीं। और मेरा प्रयास है, मैं पहले बजट में भी उसको शामिल कर दिया हूँ, जी और बजट में पटपुरा से घटोन तक का बजट में स्वीकृति है पीडब्ल्यूडी की बजट में, और वो उसकी प्रक्रिया में है। और वो अभी उसका एस्टीमेट वगैरह, और वन विभाग से, चूंकि वन मार्ग है जी और वन विभाग में एनओसी के लिए गया हुआ है कि एनओसी वन विभाग से मिलेगी, तो उसके बाद वो प्रक्रिया आगे बढ़ के स्वीकृति के लिए जाएगा शासन को। ठीक तो डीएफओ से और बाकी वन विभाग से भी चर्चा हुई है, कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है। उनकी पूरी टीम अभी परसों को गई हुई भी थी, पैदल वहां तक पहुंचे थे सभी जी। विभागों के साथ। जी तो फॉरेस्ट का क्लियरेंस हो रहा है, जल्दी चिट्ठी आ जाएगी तो उसके आगे प्रोसेस होके वो सड़क की स्वीकृति होगी। जी तो आने वाले समय में सड़क को बनाएंगे। बिल्कुल, आप आश्वासन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है विधायक जी कि जिस तरीके से परेशानी तो इतने सालों से ग्रामीण बेचारे परेशान उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से अब ये वीडियो वायरल हुआ है, वाकई में शर्मनाक वीडियो है। अब हम चाहेंगे कि कब तक ये समय और कितना लग जाएगा इस सड़क बनवाने के लिए? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना, जो जनप्रतिनिधि लोगों का काम है, सरकार का काम है। जी और ऐसे जगहों पे जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना के मामले में हमारी सरकार ने भी, अटल जी थे तो पूरे गांव गांव तक अप्रोच बना, तो उसके पहले तो सड़क ही नहीं थी। अब कुछ पारे टोले बचे हुए हैं। ये भी क्या है कि ये पटकुरा का आश्रित ग्राम है, मोहल्ला है घटोन। जी जी पटकुरा तक सड़क पहुंची हुई है, जी लेकिन वो पहाड़ों में है और जंगल के बीच से रास्ते हैं, तो वहाँ आज तक हुआ नहीं। इसके पहले भी मेरे पहले 3 बार के कांग्रेस के विधायक लोग 3 बार से रहे हैं, जी वो लोग भी संज्ञान नहीं लिया, आज तक नहीं बनाया। मेरे संज्ञान में है वैसे विकास, केवल वो सड़क नहीं, बाकी और भी सड़कें उस क्षेत्र की, जी जहाँ का प्रपोजल और एस्टीमेट और बजट, जो पहला प्राथमिकता होता है बजट में शामिल करना, जी तो बजट में उसको प्रक्रिया में मैं जोड़ा हूँ। वन विभाग से उसकी स्वीकृति मिलेगी, एनओसी मिलेगी, उसके बाद उसकी स्वीकृति होगी। जी लगभग 30-32 करोड़ रुपए का एस्टीमेट की बनेगा, संभावना है जो बताए हैं पीडब्ल्यूडी के लोग। तो उससे काम होना है। जी तो अब आश्वासन तो देने का मेरा विषय रहता नहीं, जी मैं काम पे विश्वास करता हूँ। मैं प्रक्रिया में उसको मैं ला दिया हूँ, बिल्कुल आने वाले समय तो उसकी स्वीकृति भी होगी और सड़क बनेगा। 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, जी लेकिन अभी प्रक्रिया में स्वीकृति के बाद टेंडर होंगे, टेंडर के बाद आपको फिर प्रक्रिया में आएगा, ठेकेदार लेंगे। काम करना इतना आसान भी नहीं है वहाँ, जी जी क्योंकि घाट, पहाड़ और कटिंग है, नालियों को बनाना है, ब्रिज बनाना है, और ये कनेक्टिविटी इसलिए भी उसको जोड़ना है मेरी प्राथमिकता में, जी क्योंकि ये सड़क हमारे वहाँ तक, जी तो उसके आगे धर्मजयगढ़ का वो क्षेत्र लगता है, और 3 किलोमीटर उसके आगे और सड़क बन जाएगी, तो हमारा अंबिकापुर से लेकर सीधे धर्मजयगढ़ का रायगढ़ जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता हो जाएगा। बिल्कुल तो इसलिए भी वो प्राथमिकता में है मेरी, बिल्कुल और इसको बहुत जल्दी ही अपन इसको क्रियान्वयन करेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस पर जो है सक्रिय पूरी तरीके से हैं, जल्द ही इस पर कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक बात ये भी है कि वहाँ पर बिजली और पानी की समस्या भी बनी हुई है क्षेत्र में लगातार। नहीं, देखिए मैं वही बताया ना, अब आप तो चूंकि वहां से एंकरिंग कर रही हैं, आपको स्थिति का अंदाजा नहीं है। जी वो एकदम पहाड़ है, हाँ बिल्कुल, ऊंचा नीचा एकदम स्थिति है, जी और लाइट तो वहाँ पहुंची हुई है, ऐसा नहीं कि लाइट नहीं पहुंचा हुआ है, जी लाइट पहुंची हुई है। पानी, पहाड़ी क्षेत्र है तो पानी की स्थिति गंभीर है, कई जगह हैंडपंप है, जी लेकिन गर्मी के दिनों में बोर का पानी सूख जाता है। कई लोग नदी नाले में बंद करके वहाँ का पानी पीते हैं। तो मूलभूत की आवश्यकताओं की तो जरूरत वहाँ है ही है, जी वो तो करना है। धीरे धीरे उसको मूल धारा पे जोड़ेंगे उसको। बिल्कुल, ये
बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से आपने यहाँ पर बात की, आश्वासन दिया। बिल्कुल कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए एक अच्छी खबर है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और एक आश्वासन देने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अजहर अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरगुजा से। अजहर, जिस तरीके से आश्वासन यहाँ पर मिला, साफ तौर पर विधायक जी हैं, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हैं, समाज सेवी, सबका यही कहना है कि काम हो रहा है, जल्दी हो जाएगा। एक समय उन्होंने दिया है कि सड़क बनने में समय लगेगा, लेकिन जल्दी इस पर कार्रवाई करवाने की बात यहाँ पर वो कहते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जी अजहर। जी वैशाली बता दूं, ये आश्वासन तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी मिल रहा था, परंतु अब देखने वाली बात ये है कि बीजेपी शासन में ये आश्वासन पूरा हो पाता है कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल आश्वासन मिलने की बात हमने कही, लेकिन जिस तरीके से विधायक जी और बीजेपी मंडल अध्यक्ष साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं टेलीविजन पर, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो आश्वासन नहीं देंगे, वो काम करना जानते हैं और बीजेपी की सरकार जो है काम करती है। तो यहाँ पर समाज सेवी भी जुड़े थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल आश्वासन है, वो काम करवाएंगे, जिसको लेकर उन्होंने हामी भी भरी। अब ये आपका कहना सही है कि देखना होगा, आश्वासन तो कई मिले हैं, अब जो आश्वासन मिल रहा है इस पर काम होता है या नहीं। हम यही चाहेंगे अजहर कि इस पूरे मामले पर आप अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा और जब तक अगर ये आश्वासन पूरा नहीं होता इस मुद्दे को फिर उठाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजहर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि कंधे पर सिस्टम है, ये कहना गलत नहीं होगा। तस्वीरें शर्मनाक सामने आई थी, एक हृदय विदारक तस्वीर यहाँ पर सामने आई थी कि शव को कांधे पर ले जाया जा रहा था, वो भी जिस तरीके से बांस के सहारे। इस मामले पर वीडियो एक वायरल हुआ था जिसका संज्ञान लिया गया है। अब जब हमने बातचीत की तो इस पर कार्रवाई की बात कहा जा रहा है कि जल्दी इस समस्या से, जो है रोड की समस्या थी जिसके कारण ये परेशानी हुई थी, इस पर काम किया जा रहा है। जल्दी वहाँ के लोगों को रोड भी मिल जाएगी, बिजली पानी सभी की सुविधा मिल जाएगी। आश्वासन मिला है, अब देखना है कि इस पर आश्वासन पर काम कब तक होता है और अगर नहीं होता है तो ये मामला यूं ही बार बार उठता रहेगा। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।